हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है मोल कॉन्सेप्ट का सेक्शन ही इंटीजर टाइप क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट शोइंग ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज। तो आपको इन सभी में बताना है वैसा एलिमेंट जिसमें कि जीरो के अलावा सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो। नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही शो कर रहा हो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो -2 +1 +2 -1 पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, तो बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है जीरो के अलावा। क्लोरीन -1 +3 +5 +1 +7। क्लोरीन क्लोरीन सिर्फ -1 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जीरो तो करता ही है, जीरो का यहाँ बात ही नहीं करना है। तो ये एक एलिमेंट हो गया जो कि एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। नाइट्रोजन ये -3 से +5 तक शो करता है, तो -3 और +5 भी कंसीडर कीजिएगा तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। N2 में जीरो रहता है, फिर NH3 में -3 ही रहता है, NO2 में +4 भी रहता है, तो बहुत सारा रहता है। फॉस्फोरस भी उसी तरह -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसके बाद टीन, तो टीन +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। थेलियम +1 +3। सोडियम ये अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अगर ये एलिमेंटल स्टेट में नहीं है तो, मतलब जीरो के अलावा सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही शो कर रहा है, तो फ्लोरीन और सोडियम होगा। टाइटेनियम टाइटेनियम तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 +3 +4, तो इसका आंसर होगा 2। दो ही एलिमेंट है जो कि सिर्फ एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, बाकी एक से ज्यादा नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फ्लोरीन और सोडियम। अगर इसमें अल्कली मेटल आपका पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये सब रहता तो ये सब भी काउंट होता है। अल्कली मेटल हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अगर वो कंपाउंड बना रहा है तो, मतलब जीरो के अलावा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। सिमिलरली अल्कलीन अर्थ मेटल रहता है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, तो ये जो है सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +2 ही शो करता है अल्कलीन अर्थ मेटल। तो इन सभी में से कोई रहता तो उसको भी काउंट करना पड़ता है, यहाँ पे है ही नहीं। बाकी देखिए पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक में सिर्फ फ्लोरीन ही है जो सिर्फ एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी जितना है वो सब रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और डी ब्लॉक का एलिमेंट तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसलिए एक फ्लोरीन हो गया पी ब्लॉक में। बाकी एस ब्लॉक का जितना है ग्रुप 1 एल्कली मेटल में अगर रहता तो वो काउंट करते, एल्कलीन अर्थ मेटल में तो वो भी काउंट करते। यहाँ पे सिर्फ सोडियम है एल्कली मेटल से, तो सिर्फ सोडियम को काउंट करेंगे, तो दो एलिमेंट होगा, आंसर 2। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सिल्वर हैज डेंसिटी ऑफ 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 10⁻12 meter square can be expressed in scientific notation as this the value of x is। तो बोल रहा है कि 10⁻12 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में कितना नंबर ऑफ सिल्वर एटम होगा, उसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x का क्या वैल्यू होगा। तो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, उसी को तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसमें सिल्वर जो है 10.5 ग्राम होगा, यही तो डेंसिटी का मतलब होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10.5 ग्राम सिल्वर है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय जीएमएम 108, तो 10.5 डिवाइडेड बाय 108 इतना मोल सिल्वर का होगा। तो इतना मोल है तो कितना एटम होगा, तो इतना इंटू एन एटम, क्योंकि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है, या फिर इसी को एन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है इसको एन पार्टिकल्स बोलते हैं। तो आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10.5/108 इंटू एन पार्टिकल है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना पार्टिकल होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है, तो 1 सेंटीमीटर में क्यूब रूट ऑफ
10.5/108 इंटू Na। कितना पार्टिकल 1 सेंटीमीटर में होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये तो क्यूब रूट है, मतलब 10.5/108 इंटू Na, इस पे पावर 1/3, ये क्यूब रूट हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2/3 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में आपके पास इतना पार्टिकल है। आपके पास टोटल कितना सरफेस एरिया है, 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना पार्टिकल्स है, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, इतना इंटू 10⁻⁻8, तो ये होगा 10.5/108 इंटू Na, इस पे पावर 2/3 इंटू 10⁻⁻8, तो 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर में इतना पार्टिकल है सिल्वर का। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो Na का वैल्यू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये आता है 0.5854 इंटू 10⁻23, और इस पे पावर 2/3 इंटू 10⁻⁻8। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻15 और इंटू 10⁻⁻8, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻7 बाई इंटू 10⁻x। तो x का क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 7 होगा। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही होता है कि ये जो है ये 10 से कम होना चाहिए, मतलब इसको आप 15 इंटू 10⁻6 नहीं ले सकते हैं, नहीं तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। सिमिलरली 150 इंटू 10⁵ नहीं लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा 0 से 10 के बीच में होना चाहिए ये जो बाई का वैल्यू है, तो यहाँ x का वैल्यू 7 होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सल्फर एटम इन Na2S4O6। तो आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा सल्फर का, तभी तो आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये वाला हम एग्जांपल बताए हुए हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए, S4O6 2 S डबल बॉन्डो O माइनस सल्फर सल्फर S डबल बॉन्डो O माइनस, ये S4O6 2 हुआ, Na प्लस, ये हो गया Na2S4O6। अब जो है सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो ये जो सल्फर है ये 6 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक भी लोन पेयर इसके पास नहीं होगा। ये 2 बॉन्ड बनाया हुआ है तो 2 लोन पेयर, सिमिलरली इसके पास भी 2 लोन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में गया, 2 बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब 2 लोन पेयर बचा हुआ है। सिमिलरली इस सल्फर के पास भी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 बॉन्ड बना लिया है, 2 + 2 + 2, तो सारा बॉन्ड चला गया, इस पे 0 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, एस्टेरिक नंबर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से काउंट होगा, और मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये तीसरा और ये चौथा। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, तो एस्टेरिक नंबर है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। सिमिलरली यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो एस्टेरिक नंबर इसका भी 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, एस्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये लोन पेयर तो नहीं है लेकिन 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा एक ही सिग्मा होता है, बाकी पाई होता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये चारों सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबका सेम है, मतलब ये दोनों जो सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, ना तो इस सल्फर की तरफ जाएगा ना इस सल्फर की तरफ, सिमिलरली इस तरफ भी। तो ये सल्फर ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। सिमिलरली ये वाला सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना गेन कर रहा है। लेकिन ये वाला सल्फर, इससे जो है 5 इलेक्ट्रॉन छीना गया, 5 ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाया है तो 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन छीना गया है सल्फर से।
तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। सिमिलरली इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितना है, +5 और 0 में। टू टाइप्स ऑफ सल्फर एटम, दो टाइप का सल्फर एटम है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और एक का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो उसमें डिफरेंस होगा 5 - 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस हो गया 5, आंसर होगा 5। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05। If the density of solution is 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मोलरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज। तो आपको मोल फ्रैक्शन पता है यूरिया का, यह है 0.05। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना होगा, 900 ग्राम वाटर है तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा टोटल वेट डिवाइडेड बाय GMM 18, तो 50 मोल है, तो 0.05 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस 50। इसको आप लिख सकते हैं, रिवर्स कर दीजिए, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। तो ये जो है 100/5 हो जाएगा 20 और ये 20 इक्वल टू दिस होगा, 20 में नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया मल्टीप्लाई होगा, तो 20 नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस 50, 20 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस 50, तो 19 नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू 50, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया हो जाएगा 50/19 मोल। तो आपके पास 900 ग्राम वाटर में 50/19 मोल यूरिया का है और यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है 60 है, मतलब एक मोल का वेट है 60 ग्राम, तो इतना मोल का वेट कितना होगा 50/19 इंटू 60 ग्राम। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आता है 157.89। तो आपके पास 900 ग्राम वाटर में इतना ग्राम यूरिया मिला हुआ है, तो टोटल कितना वेट हो जाएगा सॉल्यूशन का 1057.89, तो इतना ग्राम सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी, मास दिया हुआ है 1057.89 डिवाइडेड बाय 1.2। इसको जब आप 1.2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 881.57, तो वॉल्यूम है 881.57 ml। तो इतना वॉल्यूम में आपके पास 50/19 मोल है यूरिया का, तो मोलरिटी हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इतना ml को आप 0.88157 ml लिख सकते हैं, तो 0.88157 से डिवाइड कर दीजिए। 50/19 क्या होगा, जो होगा उसको 0.88157 से डिवाइड कीजिए, या फिर 50 को 50 डिवाइडेड बाय दिस इंटू 19, इसका वैल्यू आएगा 2.985। तो आंसर आप या तो 2.98 m लिखिए या 2.99 m लिखिए, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, 2 डेसिमल तक आंसर लिखना था। तो आपका जो है इंटीजर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।